जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी तो बहुत ही जोर शोर से आप लोग का चल रहा होगा। तो आज आपका भाई फिर लेकर के आ गया है त्रिकोणमिति का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भैया 5 नंबर में क्वेश्चन सब आएगा। मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आया हूं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जो बताऊंगा उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन भैया आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आइए बिना देर किए हुए देख लेते हैं वीडियो को। बिना स्किप किए हुए मेरे भाई शुरू से अंत तक देखना, तभी आपको सारा के सारा क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा। और उसके बाद आप कॉपी कलम लेके बैठिए, उसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज कर करके, और नोट करने के बाद फिर से खुद से उसको बनाइए, तो ज्यादा अच्छा से तैयारी होगा और आप बोर्ड परीक्षा में जाके अच्छे से बना के आ पाएंगे। एकदम दीर्घ उत्तर, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर में मेरे भाई आएगा। एकदम गौर से सीखिएगा, सिद्ध करने वाला आज सिखा ही दूंगा आपको, एकदम गारंटी दे रहा हूं। तो चलिए, मैं रिस्क ले लिया हूं, आप लोगों को सिखा के ही एग्जाम में भेजूंगा। क्वेश्चन है जो साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40, ऐसे ही 50 60 70 80 90 तक है, और बराबर में 5 मार्क्स में भाई ये आएगा। तो आपको ये सिद्ध करना है जो इतना बराबर 5 आएगा कैसे। चलिए तो सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं बराबर को इस साइड को LHS बोलते हैं और उस साइड को RHS। तो हम लोग LHS से लेंगे, क्या लिखेंगे? LHS से, और LHS से जो लेंगे उतना बराबर RHS 5 लाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, LHS में एक हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा करते हैं। जो हमेशा देखिए जिस दो का जोड़ थीटा का 90 डिग्री पूर जाएगा उसको एक साथ आपको लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है, और प्लस यहाँ ये वाला साइन स्क्वायर 80 डिग्री एक साथ लिख दे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि 80 या 10 कितना होता है? 90। तो ये वाला और वो, अब फिर ये साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस ये वाला साइन स्क्वायर 70 डिग्री अगर एक साथ लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 70 और 20 क्या होता है? 90 डिग्री ही ना होता है। अब ध्यान दीजिए, प्लस ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर ये 60 डिग्री अगर एक साथ रख दे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि 60 और 30 90 होता है। और बच गया कौन? साइन स्क्वायर 40 और 50, ये भी क्या होता है? 90। तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री बराबर 90 होगा। अब देखिए इसमें बच कौन गया भैया? तो एक अकेले ही 90 का बच गया। तो 90 अकेले है तो अकेले इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री। क्लियर है? इतना तक में बताओ मेरे भाई, सबको समझ में आ गया? अगर ना समझ में आया तो वीडियो को बैक कीजिए और बैक करके फिर से इसको रीस्टार्ट कीजिए, एकदम बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें से क्या करना है, सब में से जैसे दो दो का पेयर लगाना। देखिए ये फिर ये और फिर ये, जो 90 डिग्री का, वो तो 90 ऑलरेडी है, जो 90 जोड़े हैं दो दो का पेयर लगा है, उसमें से कोई एगो का आपको तोड़ना है। मेरे भाई आप जानते हैं जो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो इसमें से कोई एक को तोड़िए। मान लीजिए साइन स्क्वायर 10 है तो इसको साइन स्क्वायर, अब देखेंगे साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, जो 10 डिग्री बचेगा। तो 90 में से अगर 80 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो साइन स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है तो साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला बन गया, और प्लस ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री है, इसको लिख दीजिए। क्लियर है? अब ये दोनों में से कोई एगो को तोड़िए। मान लीजिए हम इसको तोड़ लेते हैं, साइन स्क्वायर हम ये करली ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। फिर इसको, तो साइन स्क्वायर 90 में से अगर 70 डिग्री घटाइएगा तो 20 डिग्री होगा, साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला है, और प्लस ये साइन स्क्वायर 70 रहने देना है। मतलब सब पेयर में से एक एक को तोड़ रहे हैं। अब देखिए इसमें से साइन स्क्वायर 30 डिग्री लाना है, तो 90 में से अगर 60 घटाइएगा तो 30 बचेगा, और प्लस ये साइन स्क्वायर 60 है तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री रहने दीजिए। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इसमें से साइन स्क्वायर 40 है तो इसमें से साइन स्क्वायर 90 में से अगर भैया 50 घटाइएगा तो 40 बचेगा, और प्लस ये साइन स्क्वायर 50 डिग्री रहने दीजिए। क्लियर है? इसको ये करली ब्रैकेट यहाँ पे दे देना है आपको, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस क्या है? साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री।
क्लियर है। जो जो कहा, जो है, जैसे जैसे उसको मैं क्या किया हूँ, लिख दिया हूँ। अब गौर से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे। सो यहाँ पे देखिए, इस साइन स्क्वायर आप पढ़े है ना, साइन 90 माइनस थीटा, 80 डिग्री क्या हो जाएगा थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना, और थीटा तो थीटा के जगह पे 80 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए प्लस ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर 70 डिग्री थीटा हो जाएगा, प्लस ये साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, थीटा के यहाँ पर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस अब ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा के जगह पे 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री ये वाला होगा और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम लोग। सो अब देखिए ये जो है कॉस इसको 80 डिग्री यहाँ भी है, 80 डिग्री यहाँ भी, थीटा सेम है। आप रेडीमेड फॉर्मूला पढ़े हैं, जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, थीटा सेम है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। फिर प्लस ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, यहाँ भी थीटा सेम है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस ये भी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। सब में थीटा जहां जहां भी सेम है। और ये देखिए प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ना होता है। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5, कितना आ गया, 5 आया सबका जोड़। और RHS कितना भैया लाना था, 5 ही आपको लाना था। यही RHS हो गया, यही आपको प्रूव्ड करना था, यही सत्यापित हो गया। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख ले या स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। चलिए देखते हैं अब ये वाली क्वेश्चन, ये भी एकदम लौलिंदार शानदार जानदार क्वेश्चन है। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 प्रूफ कीजिए। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, LHS से। तो LHS क्या है भैया, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा और बाई में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना LHS है। अब देखिए यहाँ पे आप साइन क्यूब और कॉस क्यूब, अगर साइन क्यूब को A क्यूब और कॉस क्यूब को B क्यूब मान ले तो ये A क्यूब प्लस B क्यूब फार्मूला हो गया। और आप जानते हैं जो A क्यूब प्लस B क्यूब बराबर क्या होता है फार्मूला, A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, यही भैया होता है फार्मूला A क्यूब प्लस B क्यूब बराबर। तो इस पे तोड़ देंगे, A क्यूब प्लस B क्यूब बराबर A प्लस B, तो क्या होगा यहाँ A हो जाएगा आपको साइन थीटा प्लस B हो जाएगा आपको कॉस थीटा इंटू A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस AB, तो A हो गया आपको साइन थीटा इंटू B हो गया भैया कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर, तो कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और अब देखिए बाई में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस ये वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए सर जी बीच में जब कुछ नहीं है तो इंटू है, गुना है। आइए देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बाई में भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 होता है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, एक साथ लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 और ये वाला माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस ये वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सर यहाँ पे ये माइनस में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये प्लस में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब दोनों सेम और साइन अल्टरनेट रहे तो क्या होता है, कैंसिल। तो बचा क्या मेरे भाई 1। और सर जी RHS क्या लाना था, 1 ही तो लाना था ना, हो गया ना प्रूफ। बताइए कितना आसान है मेरे भाई, ये सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए भैया अब ये वाली क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको क्या है, ध्यान दीजिएगा।
जो यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि टू थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए थीटा कितना दे दिया है 30 डिग्री। कहने का मतलब हुआ तो जहां जहां थीटा है वहां पे 30 आपको देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम लोग LHS से। तो LHS क्या है tan 2 थीटा। तो यहाँ लिखिए tan 2 अब बीच में कुछ नहीं तो गुना और थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अब क्या हो जाएगा भैया तो tan 30 दूनी 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। मतलब tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 आ गया। तो LHS का वैल्यू आया √3। अब RHS में भी वैल्यू रखेंगे मान रखेंगे और देखेंगे RHS में भी रखने पर अगर √3 आ गया तो ये सिद्ध भैया हो गया अन्यथा नहीं हुआ। तो 2 tan थीटा और बाई में 1 माइनस है tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे दो बीच में कुछ नहीं तो गुना tan थीटा। तो यहाँ पर tan और थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे 30 डिग्री दे दिया है और बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर और थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ होगा 2 गुने tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 में √3 और बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का वैल्यू 1 बाई में √3 और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे यहाँ पे 2 को 1 से गुना कीजिए 2 1 2 और बाई में हो गया आपको √3 और मेन बट्टा जो है इसके बाई में 1 माइनस 1 बाई √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे भाई 3 बचेगा। अब देखिए ये 2 बटा में √3 और बाई में ये बाई में 1 है बीन के घटाओ 3 1 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। 1 से 3 में 3 मरतबे 3 1 3 माइनस 3 से 3 कट गया तो ऊपर वाला 1। अब क्या होगा 2 बटा में √3 और बाई में क्या होगा 3 में से गया 2 बटा 3। अब आप जानते हैं जो सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर जाता है। तो ये वाला इससे गुना होगा और ये वाला इससे होगा। तो 2 बटा √3 गुने हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा। अब देखिए 3 जो है ये √9 का स्क्वायर रूट हुआ होगा। तो √9 को √3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो 3 को √3 गुने √3 और बाई में ये वाला √3। अब देखिए ये √3 से ये √3 कट गया तो क्या बचा √3 बचा। तो भैया RHS भी √3 आया और LHS भी √3 आया था। मतलब कह सकते हैं अतः LHS बराबर है RHS। और यही तो भैया आपको प्रूव करना था। आ गया ना समझे कि नहीं समझे। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलिए तो भैया आज जो मैंने ये क्वेश्चन बताया है ना ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए सीख लीजिए उसके बाद ही परीक्षा देने जाइएगा। एकदम आएगा ही आएगा पूरे 5 नंबर में। ठीक है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं आप लोगों को और भी चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय लगभग लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है गेस क्वेश्चन का वीडियो आपको दे चुका हूं बहुत सारा। उसको आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए प्ले लिस्ट में सब है। मैट्रिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न करके नाम दिए हैं प्ले लिस्ट में उसमें जाके सारा क्वेश्चन देखिए और ये देख लिए ऐसी बहुत सारे वैरायटी का भी मैं क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय टेक केयर जय माता दी।